x आ जाएगा, log आ जाएगा, फिर x to the power n क्यूब आ जाएगा। इन जनरल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy upon dx equals to xy with इनिशियल कंडीशन ये है कि हमारे x0 हमारे पास इसके इक्वल वाले से होगी, ठीक है। इनिशियल कंडीशन आपको हमेशा गिवन होगी, विदाउट इनिशियली हम लेकर ये चल सकते हैं, हम दोनों ही केस में x और y भी लेकर चल सकते हैं, और जो किसी में आपको नहीं आता। नेक्स्ट चलिए हमें अप्रोक्सीमेशन निकालना है, nth अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला रहेगा, वो रहेगा y0 plus x0 x x y n minus 1, ठीक है। यानी कि जो हमें y की अप्रोक्सीमेशन लिखना है, यानी कि y की वैल्यू रखेंगे n minus 1 अप्रोक्सीमेशन जो ऑलरेडी वैल्यू कर चुके हैं उसे हम यूज करेंगे, तभी से करना होता है। तो यहाँ पर अब तक हमने जितने भी किए मसलन हमने कैलकुलेटेड फैक्टोरियल करने हैं, फिर हमारे पास जो है वो कहते हैं इंटीग्रेशन जो भी करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, चाहे बड़ा ट्रांसफॉर्म या आयरन मेथड का, आपको एक वैल्यू में जाते हैं, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि आपको नेक्स्ट में क्या करना है। यानी करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस वहां पर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है एक ही पॉइंट पर, यानी कि अगर मुझे 0.1 पर वैल्यू निकालनी है तो उसके इंटीग्रेशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और जब तक हमें करेक्ट वैल्यू नहीं मिल जाती, जितने प्लेसेस हमसे पूछा गया तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। रबर प्रेस का केस हो या आयरन का केस हो, हमने कोई रिपीटिशन नहीं किया था, हमने सिर्फ क्या किया था कि रबर प्रेस में तो क्या किया था कि सक्सेसिव इंटरवल्स में डिवाइड किया था, और सक्सेसिव इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद हमने डायरेक्टली फार्मूला है हमारे पास जिसमें केवल की वैल्यू फाइंड आउट की थी और हमने वैल्यू पुट करके हमने आंसर फाइंड आउट किया था। आयरन मेथड में हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू थी जिसको हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन पर बेस था, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर फाइंड आउट किया था। बट यहाँ पे क्या है कि हम अपना जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन को तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमें एक एक्यूरेसी नहीं मिल जाती जो उसने हमसे पूछी है। मान लीजिए हमसे पूछा है कि आप 2 प्लेस करेक्ट निकालें, जब तक ये 2 प्लेस करेक्ट नहीं निकलेगा तब तक हम अपना प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इन जनरल आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन है, तब हमारे पास जो हमारे पास जो निकलेगा इक्वेशन उसकी फार्मूला y0 x0 xy n minus 1, यानी कि अगर 1 निकालेंगे तो 0 यूज होगा, तो सेकंड निकालेंगे तो 1 यूज होगा, थर्ड निकालेंगे तो हमारे पास कौन सा यूज होगा, हमारे पास सेकंड इक्वेशन का यूज होगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ थोड़ा सा मेन फोकस रहेगा वो हमारा किस पे रहता है, इंटीग्रेशन पे रहता है। इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी चेंजेस रहे, इंटीग्रेशन में आपने कोई भी मिस्टेक कर तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो होगा हमारा प्रीवियस का केस है, तो y n is equals to y0 plus x0 x f x y n minus 1। अगर मुझे फर्स्ट निकालना है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा y0, अगर सेकंड निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y। बट यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन बेस्ड है, तो इंटीग्रेशन के अगर आपको माइनर से मिस्टेक्स है तो आपके पास सारे के सारे इंटीग्रेशन रॉन्ग होते हुए चले जाएंगे, पूरा आंसर आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो पहले एक थोड़ा सा से आपको इस पे लेना इंटीग्रेशन। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में यूज पिकांस मैप है to obtain y from x equals to 0.2 given that definition और एग्जाम में आपको मेथड मेंशन करके होगा, ऐसा नहीं है कि मेथड के बिना देगा। अगर इन केस 0.1% चांसेस है कि मेथड को स्पेसिफाई ना करें तो आप भी यहाँ किसी से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट जो भी मेथड आपके पास गिवन है आपको उसे से करना है। और एग्जाम में क्वेश्चन आपको हर मेथड में मिलता है, जो आज तक जब भी मान लीजिए पेपर आता है क्वेश्चन पेपर आया उसमें हर मेथड में आपको क्वेश्चन अवेलेबल होगा। देखिए हमें ऑब्टेन करना है y from x equals to 0.2, यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है at x equals to 0.2 मींस हमें फाइंड आउट करना है y at x equals to 0.2। फंक्शन हमारे
के बाद 4 प्लेसेस करेक्ट नहीं मिल जाते तब तक मुझे ये चीज रिपीट करनी ही करनी है। चलिए हमारे पास अब x y इक्वल्स टू कितना है x माइनस 1 x 0 मेरे पास 0 हो गया y 0 कितना है 1। सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं यानी कि y1 is equals to कितना होगा y0 plus x0 xn f x y n minus 1 का मतलब कितना हो गया मेरे पास y0 y0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 प्लस x0 कितना 0 f x की वैल्यू मेरे पास क्या है x और y0 मेरे पास कितना है 1 तो यहाँ पे कितना है x minus 1 प्लस इंटीग्रेट कर देते हैं x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 और डबल कितना होगा x और 0 टू x तो इक्वल्स टू कितना बचा मेरे पास ये सारी वैल्यू 0 पर दी आपका नीचे बचा मेरे पास तो ये हमारे पास जो है वो कितना है y अब यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करेंगे कुछ नहीं करेंगे सिर्फ हमें कितना मिलेगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा दैट इज y ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड यानी कि ये मेरे पास है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं मुझे 0.2 पे वैल्यू निकालनी है चाहे तो नहीं निकाल दीजिए नहीं तो लास्ट में फोर्थ और फिफ्थ तक पहुंचने के बाद हम निकाल सकते हैं इसके वैल्यू। चलिए y2 निकाल लेते हैं y2 इक्वल्स टू कितना होगा y0 प्लस x0 x f x यहाँ पे हमें यूज करना है कौन सा अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y0 मेरे पास 1 है तो 1 ही रहेगा फिर कितना आ गया 0 x तो मेरे पास आ गया यानी कि x कितना है चलिए पहले y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं y1 कितना है मेरे पास 1 minus x plus x square by 2 dx। चलिए फंक्शन में पुट कर लेते हैं x minus y है तो कितना होगा x minus 1 minus x plus x square by 2 dx equals to 1 plus 0 to x है तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x minus x square by 2 minus 1 dx। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2x square by 2 minus x cube on 6 हो जाएगा minus 0 to x और फाइनली मेरे पास बचेगा 1 plus x square minus x cube on 6 minus x ठीक है। ये हमारे पास लिखा है सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन मींस हमारे पास वैल्यू बची इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं 1 minus x plus x square minus x cube on 6 ठीक। ये हमारा निकला है सेकंड अप्रोक्सीमेशन यानी कि y नेक्स्ट y3 है चाहे तो अपने वैल्यू से निकालोगे तो नहीं चेक करते रहिएगा 0.2 पे वैल्यू कितनी आ रही है अगर आपको यहीं पर 4 प्लेसेस करेक्ट मिल जाता तो हमें आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी बट मुझे पता है कि इसमें हमने ऑलरेडी किया हुआ तो इसमें ये है कि हमारे पास 5 तक हम जाएंगे इसलिए तब जाके हमें एग्जिट वैल्यू मिलती है। अगर मैं देखूं तो y1 में यहां पर जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास x 0.2 पे जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो y1 जो मेरे पास कैलकुलेट होगा 1 minus 0.2 कर दीजिए जो कितना आ गया मेरे पास 0.8 तो यहाँ से आ गया 0.8 और 0.01 मेरे पास आ गया तो बेसिकली मेरे पास बचेगा 0.8 ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद सेकंड अप्रोक्सीमेशन में मेरे पास जो वैल्यू आएगी सेकंड अप्रोक्सीमेशन हुई सेम यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट जो वैल्यू आ गई थी 0.8 ठीक है। चाहे तो आप साथ में वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो साथ में जब आप वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी आप जज कर सकते हो कि आपको कितने लेवल तक जाना है बट इन जनरल अगर हम बात करें इन जनरल हमारे पास जो होता है एटलीस्ट 4 to 5 अप्रोक्सीमेशन तक हम जाते हैं तब जाकर के लिए हमारे पास एक्यूरेसी आती है तो बेसिकली हमें 4 से 5 तक हम डायरेक्टली निकाल दीजिए और तब हम वैल्यूज पुट कर दें ऐसे जब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर वैल्यू पुट करेंगे 0.2 तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना है ना 0.8386 अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास बेसिकली हमारे एक से दोनों में करेक्ट है 0.8 एंड 0.8 तो आप यहां भी चेक कर सकते हो नहीं तो हम क्या करें फोर्थ और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक जाने के बाद एक साथ हम वैल्यूज को चेक भी कर सकते हैं ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ वन प्लेस हमें करेक्ट मिल रहा है अब हमें करेक्ट चाहिए कितने प्लेसेस 4 प्लेस तो हम जाएंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि हम फाइंड आउट करेंगे क्या y3 चलिए y3 फाइंड आउट कर लेते हैं
y3 फाइंड आउट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिखूं y3 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 0 पे f x सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और इसको जब पुट करेंगे हमारे पास 0 टू x माइनस सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन 6 dx और जब इस पूरे को हम इंटीग्रेट करेंगे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन को इंटीग्रेट के बाद हमें जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन 6 प्लस x4 अपॉन 20 चेक करके देख लीजिए हमारे पास एक तो x बचेगा ठीक है माइनस वाला माइनस x हो गया उसका देन हम x ऐड करेंगे जो कोई से नहीं माइनस क्या है और अप्रोक्सीमेशन चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए जब 0.2 में वैल्यू पुट करेंगे तो y थर्ड में जो हमारे पास वैल्यू आएगी y थर्ड एट 0.2 हमारे पास कितना है 0.8374 ठीक अब एक चीज देखिए मुझे यहाँ पर टू प्लेसेस करेक्ट मिले 0.83 0.83 यानी कि दो प्लेस मेरे पास करेक्ट आ चुके हैं बट मुझे कितने प्लेसेस निकालना है फोर प्लेसेस में हमें आगे मूव करना पड़ेगा यानी कि अब हम फाइंड करेंगे कौन सा अप्रोक्सीमेशन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास x और कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे वैल्यू दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा जो वैल्यू पुट नहीं करनी है मुझे x की फॉर्म ही पुट करनी है कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू पुट मत कर दीजिएगा कि 0.2 में हमारी न्यूमेरिक वैल्यू दिया ही है इसे पुट कर देते हैं आंसर जरूर नहीं आपको सिर्फ x की टर्म में जो मेरे पास अप्रोक्सीमेशन आया है उसे ही मुझे यूज करना है चलिए यहाँ पे हमारी कोई फॉर्म निकालेंगे तो फर्स्ट फिर 0 टू x fx by 3 x माइनस में फंक्शन लगा देते हैं इसका x माइनस by 3 मेरे पास कितना है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन 6 प्लस x4 अपॉन 24 dx जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसको अप्लाई करके लोअर लिमिट हमारे पास 0 इसको सॉल्व करेंगे कितना x और x को x हो गया x स्क्वायर माइनस यहाँ से तो मेरे पास बचेगा कितना वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 है इसका आगे x इसका करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास x क्यूब अपॉन 3 यहाँ से मेरे पास आ जाएगा प्लस x4 अपॉन कितना आ गया 24 ये कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस इसको जब करेंगे तो कितना आएगा x अपॉन 120 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ठीक है और इसमें जो फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे यानी कि y को जब फंक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना 0.837 यानी कि 0.2 में मैं वैल्यू निकालूंगी इसकी तो आ जाएगा 0.83746 अगर मैं देखूं तो मेरे पास फोर प्लेसेस मेरे करेक्ट ठीक है अगर आपको आगे तक करेक्ट चाहिए यानी कि 5 प्लेसेस करेक्ट चाहिए तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली डिस्कार्ड्स मेथड में हमारे पास क्या है जितने अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें करेक्ट निकालनी है तो देखिए फोर प्लेसेस हमें करेक्ट मिलना है एट x इक्वल्स टू 0.2 y इक्वल्स टू 0.837 ये हमारा आंसर है तो हमें जितने स्टेप्स को मूव कराना है वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि हमारा जो उसके क्वेश्चन पूछा है जो उसके करेक्शन उसके करेक्ट उसके वैल्यू कहां पे पूछी है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वन हमारा सेकंड डिपेंड है सेकंड वन हमारा थर्ड डिपेंड है तो fxy कितना था मेरे पास x माइनस y था तो y1 x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हमारे पास स्टार्ट होगा वो इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा देन हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाली आप यहीं पे वैल्यू पुट करके ले सकते हैं अदरवाइज आप 4 to 50 साथ निकाल लीजिएगा देन आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 0.2 पे वैल्यू आई मेरी कितनी 0.8 देन हमने निकाला सेकंड अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमें फंक्शन वैल्यू पुट नहीं करनी है हमें जो वेरिएबल की फॉर्म में जो इन टर्म्स ऑफ x आया है उसे हमें यूज करना है जब मैंने इसे पुट किया तो हमारे पास जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आया वो कितना आया 0.83867 अगर चेक करें तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस हमारे पास दोनों में करेक्ट था 0.8 0.8 देन हमने निकाला थर्ड अप्रोक्सीमेशन से जो हमारे पास वैल्यू है 0.8374 तो हमारे पास टू प्लेसेस में करेक्ट मिल गया देन फाइनली हमने निकाला फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के बाद हमें दोनों वैल्यूज से फोर्थ प्लेस तक हमारे करेक्ट मिल गई तो उसके बाद आपको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं सेम कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वैल्यू आपसे दो पे पूछ ले 0.2 पे पूछा उसके बाद वो किससे पूछ सकता है आपसे 0.3 पे पूछ सकता है ठीक है तो वही सेम चीज आपको यहाँ पर रिपीट करनी है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होगा वो हमेशा इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा y
ये नहीं है कि मुझे वैल्यू बाई 3 का निकाल के आपको उसको अकॉर्डिंग सॉल्व करना। तो बेसिकली ये था आपका पिकार्ड्स मेथड। इसके क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों ही मेथड बनना आपको न्यूमेरिकल मेथड्स का जो पेपर है उसमें आपको हर टॉपिक हर यूनिट किसी क्वेश्चन मिलते हैं। तीनों मेथड्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। बट एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बिना ट्राई किए आपकी प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि मैं नहीं सॉल्व कर पाता, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो मात्र आपको क्लियर हो जाएगा,